सुबह मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। क्या हुआ, आप सब ठीक हो ना? नमस्ते बेटा, नमस्ते। हम तो ठीक है। तू ये बता बेटा, तू आएगी नहीं क्या हमसे मिलने के लिए? कितना टाइम हो गया बेटा, क्यों नहीं आती तू? मम्मी, आपको तो पता ही है ना मैं वहाँ पे क्यों नहीं आती। आप ये बताइए, मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर मैं वहाँ पे क्यों आऊँ? आपको पता है ना जब क्या हुआ था। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन एक बात बता, क्या तुम आएगी नहीं? अपनी बूढ़ी माँ से भी मिलने के लिए नहीं आएगी? माँ, उस घर से मेरे भाई ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाभी के कहने से हमें छोड़ दिया था। आप ये बताइए ना माँ, मैं उस घर में कैसे आ जाऊँ जहाँ से भाई ने ही मुझे धक्के मार दिए? तो इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है ना, मैं यहीं पे अच्छे से रह लूंगी। माँ, मुझे नहीं आना। बेटा, मुझे ये सब तो पता है, इतनी बेइज्जती होने के बाद कौन ही आना पसंद करेगा, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ तरस रही है तुम लोगों के लिए। बेटा आ जाओ। माँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। मुझे ऐसे भाई भाभी मिले हैं जो मुझे बुलाकर भी खुश नहीं है, ना मुझे कभी याद करते हैं। हे भगवान, ऐसी भाभी तो किसी को ना मिले। मैं तो बस अब यही दुआ करूंगी, किसी को ऐसी भाभी मिलनी ही नहीं चाहिए जैसी मुझे मिली है। चल ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ फोन, फिर कर लेना तुझे याद आए जब मेरी। और बेटा कोशिश करना आ जाना। ठीक है माँ। कितना बचपन हमारा अच्छा था, हम प्यार से रहते थे, सब कुछ अच्छा था, हम भाई बहनों में इतना प्यार था। लेकिन जैसे ये भाभी आई है, सब कुछ खत्म हो गया। भाई बहन का प्यार जैसे कि उसने तो बस खराब ही कर दिया। मेरे भाई ने मुझे ही धक्के मार के घर से निकाल दिया और मेरी शादी कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी शादी अच्छे घर में हो गई, नहीं तो मैं क्या करती। हे भगवान, अगर आप सुन रहे हो तो ऐसे भाई भाभी किसी को भी मत देना। अरे, इन बातों में तो मैं भूल ही गई, अंजू ने आज मुझे चाय क्यों नहीं दी? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चाय तक के लिए नहीं उठाया। मैं बताती हूँ अभी। अंजू, 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 इधर आओ। जी भाभी, बोलिए। आपने मुझे अब तक चाय क्यों नहीं दी? आपको पता नहीं है मैं चाय के बिना नहीं उठती हूँ, तो चाय कहाँ है मेरी? भाभी, आप बहुत आराम से सो रहे थे तो मैंने जगाया नहीं, बाकी मैंने सारा काम कर दिया। भाभी प्लीज आप चाय बना के पी लीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि हमेशा मैं चाय सुबह पीती हूँ और तुम ही बनाओगी? जाओ, ऑफिस कहीं भाग के नहीं जा रहा है, फटाफट मेरे लिए चाय बना के लाओ। और हाँ, अदरक डाल के अच्छे से बनाना, नहीं तो सोच लेना तुम्हारे भाई को मैं अच्छे से बता दूंगी कि क्या क्या कांड करती रहती हो तुम। जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपकी चाय। एक तो वो है, वो मेरा दिमाग खा के रखती है, मेरी भाभी जी, और एक ये। अरे ये लोग तो मेरी छाती पे मूंग दल रहे हैं ढंग से। वहाँ भी नहीं जा सकती और यहाँ चैन से मैं रह नहीं सकती। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे, कब जाएगी ये। यूँ ना इसकी शादी वादी करके जल्दी से इसको निपटा दें। नहीं, ये तो जॉब करेगी मैडम जी। ये लीजिए भाभी चाय। सुबह सुबह ये क्या सड़ा सा मुंह बना लेती हो तुम? चाय भी ढंग से बनाई है कि नहीं, या ऐसे उठा लाई हुई पानी उबाल के? और मुझे ये बताओ, घर के कितने काम हो गए हैं, कितना काम बाकी है? भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, कपड़े भी धो दिए, आटा लगा दिए, सब्जी बना दी है, और भैया का भी टिफिन पैक करके उनको भी भेज दिया है। भाभी मैं अभी ऑफिस जाना है, नहीं तो मैं रोटियां भी सेक देती। तो भाभी प्लीज आप रोटियां आप सेक लेना, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। अच्छा, रोटियां मैं सेक लूं? तुम मैडम जी ऑफिस जाओगी? मुझे ये बताओ, ऑफिस जा रही हो, कोई एहसान नहीं कर रही हो मेरे ऊपर, ठीक है ना? अपना काम करके जाया करो, मुझसे नहीं होता। और तुम टाइम से क्यों नहीं आती शाम को? जब तुम्हारा ऑफिस 5 बजे छूट जाता है तो 5:30 बजे तक घर पे होनी चाहिए। तुम रोज रोज 6 बजे 7 बजे ऐसे आती हो। सुनो, मैं नहीं बनाऊंगी रोटियां, ठीक है? रोटी बना के ही जाना तुम। ठीक है भाभी, अभी सेक देती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम का इशू था, नहीं तो मैं सेक के रख देती। लेकिन भाभी सिर्फ आप ही तो हो, आप 2 रोटियां बनाकर खा लेना प्लीज। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि मैं रोटियां सेक कर खा लूं? जब तुमको मैंने बोल दिया ना सारा काम हो गया है, रोटियां बची हैं, फटाफट सेक दो। यहाँ पे मेरे साथ जबान लड़ाने में लेट नहीं हो रही हो तुम? जाओ फटाफट खाना बनाओ। ठीक है भाभी, अभी बनाती हूँ। काश मेरी भी माँ होती
और मुझसे लाड प्यार करती, और जब मैं काम पे जाती तो मुझे कितने प्यार से खाना खिलाती। मैं तो भगवान तरस गई प्यार के लिए। भाभी भी माँ के समान होती है, लेकिन भाभी ने तो मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। कितने मजे हो रहे हैं मेरे, सब मजे से रहती हूँ और पति के सामने बोल देती हूँ सारा काम मैं करती हूँ। कितनी ऐश हो रही है यार। ऐसी ननद तो सबको मिलनी चाहिए जो इशारों पे नाचे। और पागल एक डांट भी डर जाती है। इसकी तो शादी नहीं हो रही है तो भी मुझे ही फायदा है। ठीक है भाभी, मैंने रोटियां सेक दी है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ तुमने अपने भैया का अच्छे से टिफिन पैक कर दिया था ना? जी भाभी, मैंने भैया का टिफिन पैक अच्छे से कर दिया है, लेकिन भाभी मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। भाभी भैया बहुत शरीफ है, वो आपको कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन भाभी प्लीज़ आप भैया के लिए कुछ किया कीजिए। उनको अजीब लगता होगा मन में। और पता है आपको, मम्मी तो उनके लिए क्या क्या बना के रखती थी, सब कुछ मतलब उन मम्मी करती थी उनके लिए, और आप तो उनसे बात ही नहीं करते हो। तो भाभी प्लीज़ आप भैया की केयर कीजिए। अच्छा, अभी तक तो महारानी ऑफिस के लिए लेट हो रही है, अब तो मुझे रिश्ते गिनवाएगी? हाँ, कौन कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है वो मेरे हस्बैंड है, मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है, अपना पल्ला मत झड़ा कर काम से, ठीक है ना? जा भी यहाँ से, आई मुझे समझाने वाली। इनको तो मेरी कोई बात नहीं माननी है, क्या फायदा भैंस के आगे बीन बजाने का। ये समझाएगी मुझे। इसको बड़ा पता है दुनियादारी का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं मेरे पति को चाहे कैसे भी रखूं। ये सिखाएगी क्या मुझे कैसे रखना और कैसे नहीं? जवान लड़वा लो इससे कितनी भी। देखती हूँ एक एक टाइम का इसका हिसाब रखना पड़ेगा मुझे। ऑफिस जाते टाइम तो ऐसी मैडम बन के जाती है, पता नहीं क्या करके आती है वहाँ पे। मैं भी किसकी टेंशन ले रही हूँ? अरे मेरे आगे से आगे तो काम हो जाते हैं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और इतनी इतनी बातों पे टेंशन लेके ना मेरे फेस पे रिंकल्स हो जाएंगे। चलो आज एक काम करती हूँ, मैं पार्लर में जाके अपना फेशियल वगैरह करवाती हूँ, बढ़िया इंजॉय करती हूँ। वैसे भी मेरे पास तो बहुत पैसा है, मजे लेती हूँ जिंदगी के। अरे वाह, मुझे तो मजा ही आ गया। और इस नए लुक में तो क्या ही गजब लग रही हूँ मैं। आज तो वो मुझे देखेंगे ना तो फिदाई हो जाएंगी मुझ पे। कितनी खुशी हो रही है यार, इतनी अच्छी किस्मत भी किसकी होती है। मजे आ रहे हैं मजे। अरे एक वो अंजू का है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अंजू अंजू अंजू, तुम सुन रही हो? तुम किचन में हो क्या? क्या अभी तक नहीं आई है अंजू? उसका तो टाइम 5 बजे का है ना, तो 6 बज गए हैं, अभी तक आई क्यों नहीं है? अरे आज तो उसकी खबर लेनी ही पड़ेगी मुझे। दिमाग खराब करके रख रखा है उसने मेरा। देखना, जब मुझे देखेगी ना तो पागल हो जाएगी, आंखें फटी रह जाएंगी। मुझे भी क्या है, अगर वो नहीं होती तो मैं और खुल के जिंदगी जीती। अब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ वो कितने अच्छे से रहती हैं, तो मेरा भी मन करता है ना। और ये ननद रानी के चक्कर में मुझसे तो कुछ भी नहीं पहना जाता। अब मुझे नहीं पता कुछ भी सोचे मेरे बारे में, और वैसे भी बोलने की हिम्मत तो है नहीं मुझसे, क्या ही बोलेगी वो। अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो। सुंदर लग रहे हो का क्या मतलब है? सुंदर हूँ तो सुंदर ही लगूंगी ना, ये क्या बात हुई? हाँ भाभी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो सच में, और ये आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप ऐसे ही पहना करो ड्रेसेस, बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे बातों में मत फंसाओ, ठीक है ना? मुझे ये बताओ तुम इतनी लेट तक कहाँ थी? टाइम देखा तुमने? 7 बज गए हैं, और अभी तक तुम किसके साथ थी मुझे ये बताओ पहले। 2 घंटे तुम किसके साथ थी? अरे घर पे आने का मतलब ही नहीं क्या तुम्हें जब मैंने बोल रखा है 5 बजे अगर तुम वहाँ से छुट्टी हो तो 5:30 बजे तक घर पे रहा करो। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप तो मर गए हैं, पूरी जिम्मेवारी मुझे संभालनी पड़ रही है। कल को कुछ हो गया, तुम्हें कोई गलत काम कर दिया तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। नहीं भाभी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी समझदार हूँ, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। और भाभी मैं वैसे लेट नहीं हो गई थी, आज ओवर टाइम किया है मैंने, क्योंकि बहुत काम पेंडिंग था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई भाभी। इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है? और रही बात मैं किसके साथ थी, ये सब बातें भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई की इज्जत मुझे हमेशा ऊपर रखनी है। ठीक है, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, आप ये बात हमेशा के लिए समझ लो। और एक बात और भाभी, मैं अपने भाई का कभी भी सर नहीं झुकने दूंगी, ठीक है? ये मैंने अपने भाई से हमेशा के लिए वादा किया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात की।
हर चीज को गलत नजरिए से देखती हैं। कहाँ तक सहन करूं मैं इनकी ये बातें। कितनी जबान चला के गई है मुझसे। अरे इसके तो पर मुझे काटने ही पड़ेंगे, नहीं तो पंख फैला लेगी ना ये तो मेरा जीना हराम कर देगी। अभी से पता चल रहा है मुझे इसकी हरकतों से। आजकल इसके रंग ढंग ठीक नहीं है, कैची की जैसी जबान चल रही है। बस अब इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। आने दो आज राहुल को, उससे बात करनी ही पड़ेगी कि अपनी बहन की जल्दी से शादी कर दे कहीं, नहीं तो मुझसे ठेका नहीं लिया जाता सब चीजों का। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी बोलिए, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? बेटा मैं तो तुझे ना सुबह से आज बहुत याद कर रही हूँ, सच में मुझे बहुत याद आ रही है। तू बेटा 1-2 दिन के लिए तो आजा कम से कम, तेरी माँ का बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का। माँ आपको पता नहीं है आपकी बेटी कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी संभालती है। पता है आपको, मेरी ननद शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी करवानी है और ऊपर से मुझे ये भी टेंशन है कभी गलत रास्ते पे ना चल पड़े वो। माँ मेरे ऊपर बहुत काम है, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ मैं। कभी राहुल को ऑफिस जाना होता है, ये सब काम बस पूछो मत। आपकी बेटी तो बहुत बिजी है। हाँ बेटा ये तो तू सही कह रही है, बिना माँ बाप की बेटी है तेरी ननद, उसका ध्यान रखना। और बेटा आजकल तो तुझे पता ही है कितने बुरे बुरे काम चल रहे हैं। वैसे तो तेरी ननद बहुत शरीफ है, लेकिन बेटा टाइम का नहीं पता कब टाइम उल्टा आ जाए। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम है ना उसकी अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा दो। वैसे भी जॉब करती है तुम्हारी ननद तो पैसे कमाती है अच्छे खासे, तो बेटा कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और तू राहुल जी से बात कर ले इस बारे में। इतना परेशान क्यों है तू? माँ मैं इकलौती जान बेचारी कितना काम करूँगी, आप बताइए ना। आपकी बेटी ने कभी इतनी जिम्मेवारी उठाई है क्या? लेकिन माँ मुझे अब सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ मुझे पता है तू सारी जिम्मेवारी संभाल लेगी। अरे मेरी बेटी लायक है, उसको पता है, और वो अपनी ननद को कभी परेशान भी नहीं होने देगी, क्योंकि उसको पता है उसके मायके में उसके भाई भाभी उसको कितना परेशान करते हैं। तो तू अपनी ननद को कभी परेशान नहीं करेगी बेटा, मुझे पता है तू एक अच्छी भाभी बन के रहेगी उसके साथ। हाँ माँ वो तो है ही, बस करती हूँ आज राहुल जी से बात। ठीक है माँ आप आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। मुझे पता है मेरी बेटी अपनी ननद को कभी परेशान नहीं करेगी, उसने यहाँ पे बहुत दुख देखे हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मायके में ऐसी दुत्कार मिले बेटियों को तो बेटियों का क्या जीना है, क्या रहना है बेटियों का, जब वो अपने घर पे आने के लिए तरसती रहे, अपने भाई भाभी के ऊपर मोहताज रहे कि हम मायके आए या नहीं। लेकिन मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी परेशान नहीं करेगी अपनी ननद को। अच्छा हुआ कम से कम अपने भाई भाभी की तरह तो नहीं है वो। हे भगवान इन सबको खुश रखना बस। अरे मुझे क्या मतलब है ननद की शादी से, इससे उससे, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी शादी करवा के कोई गरीब सा परिवार मिल जाए, बस उसी में करवा दूंगी मैं तो शादी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि हम उसके लाखों रुपए लगा दें। आज राहुल जी से बात करके फटाफट इस घर से इसको धक्के मारने बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन दिमाग खराब रहता है मेरा इसकी वजह से। आते ही उनका मूड खराब नहीं करूँगी, पहले उनको देखने तो दो मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसे मैंने पार्लर में पैसे थोड़ी फूके हैं यार, आने दो अब उनको। अरे प्लीज मुझे ना जल्दी से पानी ला के दो, बहुत गर्मी है बाहर। आपको कुछ और नहीं बोलना क्या? कुछ और क्या बोलूंगा, पानी के बाद सीधा चाय मांगूंगा, और क्या बोलूंगा। जिसके लिए मैं पार्लर में पैसे फूक के आई उसको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं क्यों गई थी मैं पार्लर, पैसे बर्बाद करने के लिए। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अंजू के बारे में। मैं ये चाह रही हूँ कि आप अंजू के लिए अच्छा सा लड़का देख लीजिए, हम उनकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है ना कितनी बातें बन जाती हैं, क्या क्या हो जाता है। इसलिए मैंने यही सोचा कि हम अपनी अंजू की शादी करवा देते हैं। बताइए। अरे हाँ पूजा, मैं तुमसे बताना भूल गया। अरे वो गांव से चाचा जी है ना, उनका फोन आया था और बहुत अच्छा रिश्ता बता रहे हैं। कम से कम 30-40 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अंजू की शादी की बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हम 30-40 लाख रुपए तो नॉर्मली लगा ही देंगे।
30-40 लाख रुपए? जी आप कैसी बात कर रहे हो? दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है। दहेज कोई शान की चीज नहीं है, ये तो अपराध है। और आप दहेज देने की बात कर रहे हैं? अब आप दहेज दोगे कहाँ से, मुझे ये तो बताओ। अरे तो मैं उसको दहेज के तौर पे थोड़ी दूंगा, मेरी बहन को मैं वैसे भी दे सकता हूँ ना। शादी का खर्चा लगा लो टोटल, तुम कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। और आजकल तुम्हें पता है महंगाई कितनी है, तो मैं मेरी बहन से क्या कुछ भी नहीं दूंगा? ये बताओ। अगले तो मुझसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगले अच्छे खासे हैं, तो 25-30 लाख तो मुझे लगाने ही पड़ेंगे, समझी? चलो जी, अब खर्चा लगा लो या दहेज लगा लो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना तो ये है, जिस बेटी को माँ बाप इतने प्यार से पालते हैं, उसे उसी की शादी वाले दिन उसको पैसों के तराजू में तोल दिया जाता है कि भाई मेरी बेटी इतने की है, मेरा ये इतने का है, तो दहेज के तौर पे ये ठीक तो नहीं है ना। लेकिन अंजू की शादी करनी तो हमारी जिम्मेवारी है ना, शादी तो हमें करनी ही पड़ेगी। और आजकल नॉर्मल शादी में तो 30-35 लाख रुपए तो नॉर्मल लग जाते हैं, ठीक है। और आप एक बात हमेशा याद रखो, रिश्ता वो अच्छा नहीं होता जो लड़की के ये साथ पैसा आता है। रिश्ता वो अच्छा होता है जहाँ लड़की को बिना किसी कीमत के सम्मान के साथ लाया जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया है, मेरी जो गांव में प्रॉपर्टी है मैं उसको बेचकर मेरी बहन को दूंगा, ठीक है। मैं दहेज के तौर पे नहीं दूंगा, लेकिन मैं मेरी बहन को देना चाहता हूँ। जो मन करेगा उसकी अच्छी शादी करूंगा, सब कुछ बढ़िया करूंगा। इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है। मैं अब यार फ्रेश होके आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कम से कम बहन को इतना तो दूं, कल को उसको ये ना लगे कि मेरे भाई ने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मैं मेरी बहन को देना चाहता हूँ दिल से। हे भगवान, ये लड़की सब कुछ बर्बाद करके ही मानेगी। अरे हमारे बच्चों के लिए कुछ छोड़ेगी कि नहीं? सब कुछ यही हूंज के ले जाएगी। अब ये बताओ, कल को हमारे बच्चे होंगे, मैं उनकी परवरिश कैसे करूंगी? गांव वाली जमीन बेच के अपनी बहन की शादी करने की सोच रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। चलो, सारा काम तो हो गया है, अब जल्दी से ऑफिस के लिए जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी मैं। अंजू, इतनी सज सवर के कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा ऑफिस जाने का तरीका है? क्या बात है, नया सूट क्यों डाला है तुमने? भाभी, ये नया सूट कहाँ है? 2 साल पहले खरीदा था, उसके बाद तो मैंने शॉपिंग करी ही नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि बार मेरी सैलरी आएगी तो फिर मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगी। बहुत पुराने कपड़े पहन के ऑफिस जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे तुमको आज ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत काम है, मेरी मम्मी आने वाली है, उनका काम भी करना है, बाकी तुम देख लो। वैसे आज ऑफिस का कैंसिल ही कर दो बस। लेकिन भाभी, आज तो ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती मैं। क्यों? किसी को टाइम दे रखा है क्या तुमने जो तुम कैंसिल नहीं कर सकती हो? जब मैंने बोल दिया ना मेरी माँ आएगी तो तुम्हें ही काम करना होगा, मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। भाभी, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे पता है आज पेमेंट मिलने वाली है, तो फिर ऐसे कैंसिल करूंगी तो पेमेंट रुक जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें आज पेमेंट मिलने वाली है, पहले क्यों नहीं बताया? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम से आ जाना। ठीक है भाभी, मैं एक बार जाके आती हूँ, अगर टाइम लग जाएगा मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। अरे वाह, आज तो मेरे हाथ में पैसे आने वाले हैं। वैसे भी मैं इस फटीचर को तो 1 रुपए भी नहीं देती यूज़ करने के लिए, सारा पैसा मैं अपने ऊपर ही यूज़ करती हूँ, इसकी मेहनत की कमाई मैं खाती हूँ। अब जल्दी से इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से बस ये पैसे लेके आ जाए, फटाफट मैं शॉपिंग करने जाऊँगी। मज़े से ज़िंदगी जीनी है बस मुझे, तो ये कमाए, इसको कमाना है। तो कितनी अलग ही खुशी होती है जब हाथ में पैसे रखे जाते हैं। वाह रे ज़िंदगी, क्या मज़े दिए हैं तूने मुझे। और ये मम्मी कहाँ रह गई, पता नहीं अभी तक आई नहीं है। आ गई अंजू तुम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लाओ पैसे दो मुझे। लीजिए भाभी, सारे रुपए हैं। हाँ ठीक है अंजू, अब जाओ तुम चाय बना के लाओ मेरे लिए फटाफट। भाभी, मुझे अब की बार कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे सूट भी लेके आने हैं और मेरे स्लीपर्स वगैरह सब पुराने हो गए हैं, तो प्लीज़ मुझे 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिए आप। अच्छा, तुम शॉपिंग करके आओगी? हाँ, इतने से पैसों के लिए तुम दोस्त दिखाने लगी ना मुझे। अब ये बताओ, तुम्हारा भाई तो शादी करने वाला है, तुम्हारे 20-25 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम लोग? और तुम अपने इन 30,000 रुपये के लिए इतना मतलब रोब झाड़ती हो मेरे ऊपर कि 3-4 हज़ार रुपये मुझे दे दो। अगर मैं नहीं दूंगी तो तुम क्या कर लोगे? और जाओ, मैं तुम्हें नहीं देने वाली 1 पैसा भी, ठीक है? कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए,
मैं तो यही स्लीपर वगैरह पहन लूँगी, यही सूट डाल लूँगी। लेकिन भाभी मुझे बहुत शर्म आती है, सच में वही चीज़ें पहनने में मुझे बड़ी हिचकिचाहट आती है। अरे बेटा तू क्या कर रही है अपनी ऐसे ननद के साथ? मम्मी आप अचानक से आ गई? अरे मम्मी बैठिए ना, मैं कब से वेट कर रही थी जब तो आप आए नहीं। मम्मी आओ बैठो। मम्मी क्या करूं, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, मुझे डर लगता है कभी अंजू से कोई गलती हो जाए, फिर कभी प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से मुझे उसको थोड़ा सा बोलना पड़ता है बस मम्मी, और कोई बात नहीं है। नहीं लेकिन मैंने सब कुछ सुना है, तुम किस तरीके से बात कर रही थी उससे। अरे तुम तो अपनी भाभी को रोती हो, भाभी को कुछ कुछ बोलती हो, तुम तो भाभी से भी ऊपर लापाट हो। अरे तुमने अपनी ननद को इतना बेइज्जती महसूस करवा दिया कि वो बेचारी अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदती। इतना प्रेशर में रखते हो तुम अपनी ननद को। नहीं नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप पूछ सकती हो अंजू से। ठीक है बुलाओ अंजू को। अंजू अंजू इधर आओ। जी भाभी बोलिए। अच्छा मौसी जी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ बेटा नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। मुझे ये बताओ तुम्हारी भाभी तुमको परेशान करती है क्या, और ये इसी तरीके से रहती है क्या? मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, सच बताओ। आज पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे कोई परेशानी है या नहीं। सच ही बताओ, मुझे बहुत परेशान करती है भाभी, बहुत परेशान करती है। हर बात पे मुझे टॉर्चर करती है, हर बात पे मुझे कुछ कुछ सुनाती है। सच बता रही हूँ, मैंने तो भाभी को माँ समान माना है, हमेशा उनकी इज्जत की है, लेकिन भाभी मुझे बहुत परेशान करती है, बात बात पे मुझे ताने देती है। मुझे इस घर में कभी भी प्यार नहीं मिला है, सच में मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मैंने सोचा था मेरे माँ बाप तो नहीं है, लेकिन भाई भाभी को मैंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह समझा, लेकिन मुझे बदले में वो प्यार नहीं मिला। ये मैंने इनको बहुत इज्जत दी है, आप भाभी से पूछ सकते हो। आगे से आगे सारे काम करके जाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं आके फिर से काम करती हूँ, लेकिन मैंने भाभी को कभी उफ तक नहीं बोला, और फिर बदले में भाभी ऐसा करती है मेरे साथ। बस इस बात का दुख है मुझे। ये क्या है, तू अपनी ननद से ऐसे बातें करती है, ये सब करवाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तू तो अपनी भाभी से भी ऊपर निकली, तू तो अपनी भाभी के लिए इतनी परेशान थी ना, तो तू कैसी भाभी बनी है बता मुझे, तूने क्या कर दिया ये? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तूने क्या किया है? अरे हमेशा से तू ये सोचती थी कि मुझे मायका कैसा मिला है, मम्मी कैसे लोग मिले हैं मुझे। अरे तू तो अच्छी भाभी नहीं बन पाई, कम से कम अपनी ननद के बारे में तो सोच लेती। तूने उसको इतना परेशान कर दिया, किस बात के लिए? हाँ थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है तेरे अंदर? लेकिन सुन, मैं तुझसे रिश्ता तोड़ रही हूँ अब, मेरा तेरा आज से कोई नाता नहीं है, ठीक है? अरे तू अपनी ननद को खुश नहीं रख सकती, उसको इतना परेशान कर रही है तू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? जो तेरे साथ मायके में हुआ वही तू अपनी ननद के साथ कर रही है, ये अच्छी बात है? मम्मी मुझे पता है मैंने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि मुझे मायके में कभी प्यार नहीं मिला, न भाभी ने मुझे प्यार दिया, माँ बाप का तो प्यार मिला, लेकिन भाभी ने हमेशा मेरे साथ बेकार किया। तो मेरे दिमाग में बस वही बातें बैठ गई थी कि मुझे भी बस सबको ऐसे रखना है, मैं भी अपनी ननद से प्यार नहीं करूँगी, मुझे प्यार नहीं मिला मेरी भाभी का, तो बस वो जलन भावना, बस मन में ये सब चीज़ें आती रही कि मैं क्यों करूँ। मतलब मम्मी मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। अब मेरी आंखें खुल गई हैं मम्मी, प्यार बांटने से और बढ़ता है, और नफ़रत बांटने से नफ़रत ही मिलती है बदले में। मैं समझ गई हूँ मम्मी, लेकिन अंजू दीदी तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा से उन्होंने मुझे अपनी माँ के समान ही समझा है। मम्मी मुझे लास्ट टाइम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बेटा माफ़ी मांगनी है ना तो अपनी ननद से मांग, समझी? माँ से तो क्या ही माफ़ी मांगेगी, अपनी ननद से बोल कि वो तुझे माफ़ करे, और वो माफ़ कर देगी ना तो बेटा हम भी माफ़ कर देंगे। और एक बात और, दामाद जी को अगर इन बातों का पता चल गया ना तो सोच लेना वो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं।
दीदी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे माँ का फर्ज मैं नहीं निभा पाई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक बेटी को संभाल पाऊँ। अरे आपने मुझे हमेशा माँ का दर्जा दिया और मैं मम्मी जी का कोई फर्ज, कोई चीज़ें संभाल कर नहीं रख पाई। मैंने आपको हमेशा दुख दिया है। ऊपर से मम्मी जी यही सोच रही होंगी कि इतनी नालायक बहू मिली है मुझे। प्लीज़ दीदी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है और आप इतने बड़े होके मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ठीक है, जो चीज़ें हुई उनको भूल जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। अब भाभी और ननद का रिश्ता बहुत खास होता है, मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहती आपके साथ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। तो भाभी हम सब बातें भूल जाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना?